जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपको डेली टॉपिक वाइज यानी प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक शुरू किया था, जो उसके भी लगभग हमने 18% कवर किए थे। और इससे टॉपिक मतलब हिस्ट्री टॉपिक का जो सभ्यता टॉपिक है, इसके भी 18% हम कवर करेंगे। तो आप सभी फ्रेंड्स को बिल्कुल एंड तक बने रहना है। साथ ही आप सभी को बता दें, जैसा कि इससे पहले हमने एक वीडियो तैयार की थी जिसमें आपको एसएससी एमटीएस हवलदार का जो एग्ज़ाम है उसका टॉपिक वाइज सिलेबस भी बताया था। तो उस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि उसमें हमने 110 टॉपिक आपको बताए थे, जो मात्र आपको 110 टॉपिक 70 से 80 दिनों में कवर करवाएंगे। मतलब हम आपको एक दिन में 2 टॉपिक कवर करवाएंगे, तो लगभग 70-80 दिन में हम इस सिलेबस को पूरा खींच लेंगे। तो पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद आपका जो यानी पूरा ऑल सब्जेक्ट का एक प्रैक्टिस सेट शुरू होगा, जिसमें आपको बिल्कुल 50% करवाए जाएंगे। वैसे आपके एग्ज़ाम में 25% आने वाले हैं 75 अंक के। तो फ्रेंड्स, आप सभी बिल्कुल यहाँ पर लगातार जुड़े रहिए और लगातार टॉपिक वाइज क्लास को अटेंड करने के लिए आप सभी फ्रेंड्स इस काले कलर की बट्टी को दबा के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली सभी तरह की जो क्लासें हैं वो आप सभी को उपलब्ध हो सके। चलिए हम शुरू करेंगे आज इस नए टॉपिक को। तो इसमें भी 18% कवर करेंगे, तो आप सभी को क्लास को एंड तक अटेंड करना है, ताकि इस क्लास से अगर इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आता है तो आपके इसी प्रश्न उत्तरी में से आएगा। तो प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो 18% कवर करेंगे, आप कितने को राइट कर पाते हैं ईमानदारी से आपको क्लास के एंड में बताना है। राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो कौन सी सभ्यता है जो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता मतलब जो है किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आप सभी का ग्रीक की सभ्यता, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता फ्रेंड्स कहाँ तक विस्तृत थी, कहाँ तक फैली हुई थी। आप सभी का राइट आंसर आएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान। तो आप सभी फ्रेंड्स का बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले हैं। तो घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष हैं वह सुरकोटदा में मिले हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। तो कालीबंगन जो प्रदेश है फ्रेंड्स वह स्थित है राजस्थान में। राजस्थान की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर स्थित है घग्गर नदी के किनारे, यानी कालीबंगा सभ्यता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स किसका, बिल्कुल सेल खड़ी आपका राइट आंसर आएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता फ्रेंड्स किस युग की थी। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें जैसा कि आज हम जो हैं इससे पहले ज्योग्राफी स्टार्ट कर चुके हैं और अभी हिस्ट्री क्लास चल रही है। तो ज्योग्राफी के लगभग इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लगभग आपके 20-25 टॉपिक हैं, तो उनको मात्र हम 10 से 12 दिनों में लगभग कवर कर लेंगे। साथ ही आप सभी को हिस्ट्री के भी लगभग यहाँ पर आपको क्या बताएं, मतलब 35-40 टॉपिक हैं हिस्ट्री के। मतलब यहाँ पर मध्यकालीन जो भारत इतिहास हैं, साथ ही आधुनिक इतिहास हैं। तो हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक हैं लगभग यानी 35-40 टॉपिक, उनको भी बहुत कम समय में हम मतलब आपको यानी जो पूरा सिलेबस है यानी एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम का जीके और जीएस का, साथ में यानी करंट अफेयर्स का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनको मात्र जो हम लगभग आपको 70 से 80 दिन में कैसे भी करके इतने दिनों में कंप्लीट करवाने की कोशिश की जाएगी। बस आपको लगातार क्लासों को समय पर अटेंड करते हुए रहना है। तो बिल्कुल आप सभी का क्या आंसर आएगा इस प्रश्न का। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वह किस युग की थी। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर कांस्य युग करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन।
नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, बिल्कुल सभी को पता है, व्यापार करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, बिल्कुल शहरी करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे मतलब बनाए जाते थे, ईंट, बांस, पत्थर, लकड़ी, किन से बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता के घर, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स, बिल्कुल ईंटों से बनाए जाते थे, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो सर्वप्रथम थे कौन सी वस्तु के उत्पादन में, कपास के उत्पादन में जो है हड़प्पा वासी बिल्कुल यहाँ पर सर्वप्रथम थे, सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो हड़प्पा का जो खोजकर्ता था सर्वप्रथम, वो बताना है आपको, दयाराम साहनी आपका राइट आंसर आएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा है। तो सिंधु सभ्यता का जो मतलब पतन नगर या फिर बंदरगाह है वह है लोथल, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा लोथल। नेक्स्ट है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग भी जो है माप तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है, तो कौन सी सभ्यता पर हुई है यह खोज, तो बिल्कुल पैमानों की यानी पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया है कि जो सिंधु घाटी के निवासी थे, वहाँ के जितने भी लोग थे वो माप तोल के जो मतलब आंकड़े थे उनसे परिचित थे। तो ये जो मतलब निवासी थे ये थे लोथल के, तो बिल्कुल लोथल यहाँ पर राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि हड़प्पा वासी यानी हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो हड़प्पा कालीन जो समाज था वो किन वर्गों में विभक्त था, राइट आंसर रहेगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या रहेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी फ्रेंड्स का हड़प्पा सभ्यता। फ्रेंड्स आप सभी क्लास को बिल्कुल अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वह भी इस यानी प्रैक्टिस सेट को अटेंड कर सके। डेली आपको ये जो टॉपिक वाइज जितनी क्लासें होगी उसकी एक प्ले लिस्ट बना रखी है हमने, जिसमें आपको एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2024 के नाम से प्ले लिस्ट मिलेगी। तो उसमें एमटीएस की जितनी भी क्लासें होगी वहाँ पर आपको मिल जाएगी टॉपिक वाइज। तो नेक्स्ट पर्सन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट पर्सन है ये, इस पर्सन का आंसर ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट पर्सन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। तो सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करने वाला कौन सा है ऑप्शन यहाँ पर, तो फ्रेंड्स आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं ए ऑप्शन, मतलब वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल 2 नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी फ्रेंड्स, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा 1921 में इसकी खोज हुई थी। नेक्स्ट बात करें कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आप सभी का, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। तो सी ऑप्शन ध्यान रखें। हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति थी, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति खालिस्तान थी। बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर होगा उचित समतावादी, ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि सिंध का नकलिस्तान या फिर बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है। मतलब आपको जो टॉपिक करवाया जाएगा ना उस टॉपिक का जितना प्रश्न निकल सकता है हमसे उतना निकालने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी क्लासों को लगातार अटेंड जरूर करें। अगर आपका 70 से 80 दिन के बीच में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है तो ही तो क्लासें देखनी है आपको इस चैनल में।
दोनों क्लासों को लगातार अटेंड करेंगे तो 70-80 दिन में सिलेबस कंप्लीट। उसके बाद सभी सब्जेक्टों का, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, या फिर कला संस्कृति हो, या फिर यहाँ पर आपकी फिजिक्स यानी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सभी का एक साथ प्रैक्टिस सेट आएगा। तो वो भी आपको लगातार मिलता रहेगा जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो लगातार क्लासों को अटेंड करें और हो सके तो इस क्लास को शेयर करते रहें। तो चलिए नेक्स्ट पर्सन की बात करेंगे, यानी इस पर्सन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी ऑप्शन मोहनजोदड़ो, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो फ्रेंड्स इससे पहले जो क्लास हुई है वो आपको अगर अटेंड करनी है तो इस क्लास के एंड में आपको इस कोर्ने में मतलब आपको वो उस क्लास का वीडियो मिल जाएगा, तो उसे भी आप बिल्कुल मतलब फटाफट आप उसको भी देख सकते हैं। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स आपको किसी भी पर्सन में कन्फ्यूजन लगे तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पर्सन की बात करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन है कि सूची पृष्ठ को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ स्थल दे रखा है, दूसरी तरफ नदी दे रखी है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल क्या आंसर आएगा आप सभी का, बिल्कुल आपका जो राइट आंसर रहेगा मतलब हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के किनारे है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल जो है बोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा गगर नदी के किनारे। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट पर्सन है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साग से कहाँ से मिलाएं। तो हल से जोते गए जो खेत के साग से हैं वो मतलब आपका जो आंसर आएगा वह कालीबंगा आएगा, क्योंकि हल से जुते हुए जो खेत के साग से थे वो कालीबंगा सभ्यता से मिले थे। जैसा कि ये कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है, इससे पहले आपको बता दिया। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो सिंधु घाटी मतलब जो सिंधु सभ्यता है उसमें जो ईंटों का अलंकरण है, तो राइट आंसर रहेगा आप सभी का कालीबंगा से। नेक्स्ट पर्सन है आपका मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। वो सिंपल पर्सन है, तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, सिंध में स्थित हैं, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन की बात करें कि सिंधु सभ्यता में वृहद स्नागार पाया गया। तो सिंधु सभ्यता में वृहद स्नागार पाया गया है, कहाँ पर, बिल्कुल मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो रामतुल्य चित्रांकन मिलता है, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आद्य शिव। फ्रेंड्स आप सभी को पता है जैसा कि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर में है, लेकिन आपका जो फॉर्म की लास्ट डेट दे रखी है एग्ज़ाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग 24 जुलाई, तो उससे पहले फॉर्म को अप्लाई कर दें। उसके बाद आपका जो यानी SSC स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम आएगा, GD का एग्ज़ाम आएगा जनवरी-फरवरी 2025 में। तो फ्रेंड्स आप सभी का नेक्स्ट पर्सन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो सभी को पता है लोथल जो है कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो मृतकों का टीला आपका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता, आपका राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। तो सर्वाधिक उत्कीर्ण किसका हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर बैल आपका राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है फ्रेंड्स वो जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है भारत में स्थित है। तो भारत में स्थित कौन सा है फ्रेंड्स, यहाँ पर लोथल बिल्कुल गुजरात में स्थित है, जो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था फ्रेंड्स, हड़प्पा आपका राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के सबसे बिल्कुल प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन है जो असत्य है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन है फ्रेंड्स यहाँ पर जो असत्य है, बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स। यहाँ पर लोग जो हैं लोहे से परिचित थे, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। तो सूची यहाँ पर सेकंड दे रखी है, जैसा कि आप सभी ऑप्शनों को देखकर अपना आंसर डिसाइड करें। बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर रहेगा सिंधु सभ्यता की उत्तरी जो सीमा है वो मांडा या जम्मू तक है। सिंधु सभ्यता की जो दक्षिणी सीमा है वो देमाबाद या महाराष्ट्र तक है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा जो है आलमगीरपुर यानी उत्तर प्रदेश तक है। और सिंधु सभ्यता की पश्चिम जो सीमा है वो सुतकांगेड और बलूचिस्तान तक है। तो आप सभी का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित है फ्रेंड्स, यहाँ पर चेनाब नदी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ यानी पंजाब जो है वो किस नदी के किनारे पर स्थित था। तो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित था, बिल्कुल सतलज नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। जैसा कि फ्रेंड्स हमने 14 प्रश्नों को कवर किया है अभी तक, तो आप सभी बिल्कुल हमारी मेहनत को देखते हुए क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके पास के घंटी के बटन को ऑल में सेलेक्ट रखें और इसके बाद आप सभी क्लास को अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर करते रहें। तो जल्दी से ये काम कर दें आप सभी फ्रेंड्स। बिल्कुल नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। नेक्स्ट पर्सन है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल क्या आंसर आएगा आप सभी का, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, बिल्कुल धोलावीरा में पता चलता है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल लाल रंग यहाँ पर राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो कौन से युग में पड़ता है फ्रेंड्स, यहाँ पर आद्य ऐतिहासिक काल करेक्ट आंसर रहेगा आपका, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में जो है कुओं के अवशेष मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में जो है कुओं के अवशेष मिले, करेक्ट आंसर रहेगा मोहनजोदड़ो से, तो डी ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में किन दो वैज्ञानिकों का नाम जुड़ा है। तो आपको दोनों वैज्ञानिकों का नाम चेक करना है फ्रेंड्स, क्या आंसर आएगा, बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर है फ्रेंड्स। यहाँ पर दयाराम साहनी, राकल दास बनर्जी, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, करेक्ट आंसर होगा आप सभी का सौराष्ट्र में, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो प्रभारी कौन थे यहाँ पर फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सर जॉन मार्शल, बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो किस पशु की आकृति जो मुहर मिली है उससे ज्ञात हो रहा है कि सिंधु घाटी
और मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं, सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता हैं, इनके मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा वह पशु हैं यहाँ पर बैल। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पर विश्वास करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का, यहाँ पर मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल जो है समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो समुद्र तट पर कौन सा यहाँ पर जो है सिंधु स्थल मतलब तट पर स्थित नहीं था? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा कोटदीजी। तो डी ऑप्शन आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो इमारत मानी जाती है फ्रेंड्स, विशाल अन्नागार और धान्य कोठार करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? राइट आंसर रहेगा ग्रिड पद्धति अपनाई थी, सी ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आप सुमेलित कीजिए। फर्स्ट है कि प्राचीन स्थल हैं, दूसरी ओर पुरातात्विक अवशेष हैं। तो यहाँ पर एक तरफ लोथल दे रखा है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर पुरातात्विक स्थल चेक करने हैं। राइट आंसर रहेगा आप सभी का जो लोथल हैं उसका यहाँ पर पुरातात्विक जो अवशेष हैं वो क्या रहेगा? यहाँ पर लोथल का गोंदीबाड़ा। कालीबंगा का क्या रहेगा? बिल्कुल सभी को पता है कालीबंगा में जुते हुए खेत मिले थे। धोलावीरा में क्या मिला है? हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 यहाँ पर बिल्कुल चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। बनवाली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की यहाँ पर बिल्कुल हल मिली है। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की यहाँ पर हल मिली है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें उससे पहले आपको इसका आंसर दिखा देते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स बी ऑप्शन। तो आप ये जो बी ऑप्शन है उसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या फिर अंकन नहीं हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का शेर, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित थे? किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा वासी जो हैं मात्र एक वस्तु से परिचित नहीं थे, एक धातु से, जिसका नाम है लोहा। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो युगल समाधान का जो साक्ष्य मिला है साथियों बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा लोथल। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या फिर यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? यानी कपास का सर्वप्रथम जो उत्पादन सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक और यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रत्न जो है किस स्थान से प्राप्त हुआ है? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आप सभी का देमाबाद, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा कालीन किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो हड़प्पा कालीन जो लोग थे वह किन किन धातुओं का आयात करते थे फ्रेंड्स? यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा तीनों का आयात करते थे, चांदी, टिन, सोना, तीनों का। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर लगभग 16% कवर करवाए आपने अभी तक। अगर यहाँ पर 45 भी सही कर रखे हैं ना तो आपका स्कोर बहुत अच्छा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पावासी लाल वर्ज का आयात कहाँ से करते थे? तो लाल वर्ज का आयात कहाँ से करते थे फ्रेंड्स? यहाँ पर भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें
तो अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं तो कौन से हैं? बिल्कुल मुंडी गाक, सुरतागोई। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि कौन कौन से नगर जो हैं सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर कौन थे? इनमें से बिल्कुल सभी थे। डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। लोथल, सुतकांगेडोर, अल्लाहदीनो, बालाकोट या फिर कुंतासी। तो डी ऑप्शन आप सभी ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या फिर आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा व्याघ्र, हाथी, गेंडा, भैंसा, हिरण और डी ऑप्शन इनमें से सभी का। तो डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, क्या आंसर आएगा? तो बिल्कुल जो स्थल है वह है मोहनजोदड़ो से। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो हड़प्पा कालीन वह स्थल चेक कीजिए जल्दी से जहाँ पर पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। फ्रेंड्स बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा हड़प्पा। ए ऑप्शन आप सभी ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करें, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ से मिले हैं? चंदहड़ो आपका राइट आंसर रहेगा। सी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश्य हैं। तो ये किस स्थल से प्राप्त होता है? राइट आंसर होगा आप सभी का लोथल से। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन युगीन स्थलों की खोज सबसे अधिक किस प्रांत में हुई है। तो राइट आंसर रहेगा आप सभी का यहाँ पर गुजरात। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जिसने ए ऑप्शन किया है वो उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। तो राइट आंसर आ रहा है आप सभी का बिल्कुल, क्या आंसर आ रहा है जल्दी से कीजिए। बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ रहा है दाल। नेक्स्ट है कथन फर्स्ट को कथन दे रखा है और कारण भी दे रखा है। तो कथन को पढ़ें और कारण को भी पढ़ते हैं। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए। कारण कह रहा है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसमें आपको राइट ऑप्शन को यहाँ पर आपको चेक करना है क्या आंसर आएगा। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर आ जाना चाहिए यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन है उस पर हम विचार करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट कथन की बात करें तो यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। सेकंड है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो आपके सामने यहाँ पर जो कथन दे रखे हैं दो, उनमें से कौन सा कथन सही है। राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का जो दोनों कथन हैं यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन ध्यान रखें आप सब। तो यहाँ पर 72 नंबर में आ चुके हैं, 8% और बाकी है। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। हड़प्पा कालीन एक स्थल यहाँ पर दे रखा है, साथ में उसकी स्थिति भी दे रखी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक तरफ हड़प्पा कालीन स्थल दे रखा है, दूसरी तरफ उसकी स्थिति दे रखी है। तो आपको राइट आंसर यहाँ पर क्लिक करना है, कौन सा आपका राइट ऑप्शन आ रहा है।
तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो बिल्कुल यहाँ पर जो मंडा है वो कहाँ पर स्थित है। तो मंडा की स्थिति आपको चेक करनी है तो बिल्कुल आपको चले जाना है जम्मू कश्मीर। दाइमाबाद की अगर स्थिति के बारे में हम बात करें तो महाराष्ट्र आपका राइट आंसर होगा। कालीबंगा जैसा कि राजस्थान में है, राखीगढ़ी जैसा कि हरियाणा में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई। राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का लोहा, डी ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, बिल्कुल शेर आपका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि चुंदहड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। चुंदहड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था बिल्कुल जे एच मेके ने किया था, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। मतलब कौन से लक्षण हैं जो सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। फर्स्ट यहाँ पर है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। सेकंड है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही कथन को चुने। तो सही कथन का हमको चुनाव करना है। तो हमें क्या यहाँ पर आंसर लग रहा है आप बताइए। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल आ चुका है यहाँ पर बहुत सारों का, ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ए ऑप्शन कौन सा होगा तो आप सभी को पता होना चाहिए। 2 नंबर की जो यहाँ पर कथन दे रखा है 2 नंबर का वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपको बतानी है किस वर्ष हुई थी। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आप सभी का 1921 में। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति है जो यहाँ पर सही है। तो कौन सी उक्ति सही रहेगी फ्रेंड्स यहाँ पर। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, बिल्कुल सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो आज की क्लास का सेकंड लास्ट प्रश्न है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को MTS का जो प्रैक्टिस सेट है ये कंटिन्यू मिल रहा है। आप सुबह बिल्कुल 10 बजे मतलब 10 बजे अटेंड करें फर्स्ट क्लास को, सेकंड क्लास को 5 बजे आप इस क्लास को अटेंड करें। दोनों क्लास को अगर आप 60-70 दिन तक अटेंड करेंगे तो आपको बिल्कुल सभी प्रश्नों का, सभी टॉपिक वाइज जो प्रश्न होंगे उनका आपका कन्फ्यूजन है जो बाहर निकल जाएगा। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है जैसा कि बहुत सौ ने यहाँ पर आंसर किया। उच्च क्षमतावादी राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि सिंध का नकलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया। इसकी ऑलरेडी हम बात कर चुके थे। तो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा मोहनजोदड़ो। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर SSC MTS हवलदार एग्जाम की इस क्लास में 18 प्रश्नों से कितने प्रश्न राइट किए कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से, ईमानदारी से सभी के सभी स्टूडेंट। तो फ्रेंड्स आप सभी बिल्कुल सभ्यता टॉपिक के ऊपर बिल्कुल आपको और क्लासें मिलेगी अभी। तो आप सभी को बिल्कुल शाम जो 5 बजे हमारी क्लास होती है इसको अटेंड करना है। तो आप सभी फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली न्यू वैकेंसी की अपडेट और GK GS करंट अफेयर्स की क्लासें आपको कंटिन्यू मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं सभी के सभी क्लासों को। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट क्लास में।